आपने फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न सुना होगा। आपने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी कर्पूरी डिवीज़न के बारे में सुना है? आज मैं बात करने जा रहा हूँ कर्पूरी डिवीज़न की। शायद आज बिहार में 10वीं की परीक्षा देने वाले, पास होने वाले विद्यार्थियों को पता नहीं होगा कि वो जो फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कर रहे हैं वो भी एक कर्पूरी डिवीज़न ही है। ये बात तब की है जब बिहार से लेकर भारत तक की राजनीति जननायक कर्पूरी ठाकुर के इर्द गिर्द घूमती थी। हम बात करें 70 के दशक की बिहार की या बात करें कर्पूरी डिवीज़न की, आइए उससे पहले ले चलते हैं आपको इतिहास में। आज़ादी से पहले की बात है, सन 1924 की। बिहार के समस्तीपुर में एक बालक का जन्म होता है। नाम पड़ा कर्पूरी ठाकुर। जाति से नाई, पिताजी पेशे से नाई, परंतु बालक उतना ही मेधावी। वो कहे जाते हैं ना, पुत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसा ही जननायक कर्पूरी ठाकुर के साथ भी था। कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजों के विरोध लड़ाई में भी अपना पूरा योगदान दिया और सक्रिय भूमिका के साथ जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तब जाके शुरू हुआ इन लोगों का असली खेल। तब दिखा इन लोगों का असली चरित्र। 1950 में जब भारत गणतंत्र हुआ, तब जाके 1952 में सबसे पहला आम चुनाव शुरू हुआ। बिहार में भी उस दौरान चुनाव हुए, जिस चुनाव में चुनकर विधायक बने कर्पूरी ठाकुर। हाँ, वो अपने पैतृक गांव से उठ खड़े हुए। ताजपुर समस्तीपुर का सफ़र तय करते हुए वो बिहार राज्य तक का सफ़र तय कर गए। ये वो दौर था जब इन लोगों का राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगा, साथ ही बढ़ने लगा जीवन संघर्ष। इसी संघर्ष और राजनीतिक दांव पेच के बीच 1967 में माया प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया और साथ ही उप मुख्यमंत्री बने जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्हें शिक्षा का प्रभार भी दे दिया गया और वो ही बने हमारे शिक्षा मंत्री। अब आते हैं मूल रूप से कर्पूरी डिवीज़न पर। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी ही थी, इन्होंने अंग्रेजों को भगाया। अब बारी थी अंग्रेजी को खदेड़ने की। अब इन्होंने शुरू किया अंग्रेजी को खदेड़ना। गुरु बने डॉक्टर लोहिया। डॉक्टर लोहिया के सानिध्य में आकर जब ये उनके पग चिन्हों पर चलने लगे, तब जाकर इन्होंने कड़ा फैसला लिया और अंग्रेजी की अनिवार्यता को ही खारिज कर दिया। यहाँ 10वीं के बोर्ड से अंग्रेजी की अनिवार्यता को इन्होंने ही खारिज किया। अब विद्यार्थी पास तो कर सकते थे बिना अंग्रेजी के, अंग्रेजी का अंक जुड़ता नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि आसानी से कोई भी विद्यार्थी पास कर जाया करता था और यहाँ से बढ़ा अशिक्षा, बेरोजगारी। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे भी एक ही कहानी है। वो दौर था जब कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी लोगों के बीच सत्ता की लड़ाई चरम पर थी। इसी अवसर का फायदा उठाते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को 10वां के बोर्ड से खारिज कर दिया और युवाओं के रुझान से वो अगले मुख्यमंत्री बने। जैसे जैसे कर्पूरी ठाकुर का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे शिक्षा व्यवस्था का लुटिया डूबता ही चला गया। बच्चे आसानी से मैट्रिक पास तो कर जाया करते थे, पर उन्हें गांव मोहल्ले में कर्पूरी डिवीज़न से नवाजा जाया करता था। मतलब जब कोई विद्यार्थी अंग्रेजी में बिना पास किए ही पास कर जाए तो उसे कहा जाता था कर्पूरी डिवीज़न से पास होना। और तब से आज तक ये परंपरा चलना ही आ रहा है और पता नहीं आने वाले कितने सालों तक ये परंपरा चलता ही रहेगा। शिक्षा व्यवस्था का अस्थि जो कर्पूरी ठाकुर ने उठाया था, आज भी बिहार सरकार उसे अपने कंधे पे ढो रहा है। कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में नहीं, अपनी सक्रिय राजनीति का अंग बने रहने के कारण कोई भी सरकार इस फैसले को लेने से डरता है कि वो कभी अंग्रेजी को अनिवार्य विषय की सूची में फिर से ला खड़ा करें।
इसका असर ये हुआ कि आज भी बिहार के विद्यार्थी इसके मैयत का रोना रो रहे हैं, चाहे वो घर में रोए, समाज में रोए या देश दुनिया के किसी कोने में रोए। आज हम शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी बोल भी ले तो वो आत्मविश्वास नहीं आता जो आत्मविश्वास बीजगणित के प्रश्नों को हल करने के बाद आता है। आज भी 80% विद्यार्थी देश दुनिया के किसी कोने में जब अंग्रेजी बोलता है तो या तो वो हकलाता है या सिसकता है। भले ही ग्रामर कितना भी तेज रहे, भले ही ग्रामर में वो कितना भी अच्छा रहे, लेकिन वो हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन करता है दिमाग में। सबसे पहले के.पी. ठाकुर और रेन मार्टिन को याद करता है, उसके बाद ही उसका अंग्रेजी सफल हो पाता है। इस सब के पीछे का श्रेय सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को जाता है और जाता है आज के सरकार को, जिसने इतनी बड़ी समस्या पर आज तक ना कभी ध्यान दिया और ना कभी इस पे बात की। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप खुद जागरूक हो, अपने परिवार को जागरूक करें, आने वाले पीढ़ी को जागरूक करें अंग्रेजी के प्रति, ताकि देश दुनिया के कोने कोने में दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, लज्जित ना महसूस होना पड़े अंग्रेजी न आने के कारण। दिन न देखना पड़े कि बिहार बोर्ड का नाम पढ़ते ही कोई कंपनी आपको बाहर निकाल दे या फिर आपका इंटरव्यू ले ही ना। तो ही दृष्टि से देखना बंद करें। आशा करते हैं जागरूकता फैलती रहेगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। उन सबको प्रोत्साहित करें और महत्व बताएं जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, कि आज के जीवन में अंग्रेजी का उतना ही महत्व है जितना रोटी कपड़ा और मकान का, एक अच्छे जीवन यापन करने के लिए। धन्यवाद। जय बिहार।